जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। दोस्तों, आज मैं जिस चीज़ के बारे में आप सभी को बताने जा रही हूँ उसे आप लोगों ने देखा तो होगा पर उसका नाम कभी नहीं सुना होगा। मतलब कि आप उसे नाम से नहीं जानते होंगे। तो मैं बात कर रही हूँ दोस्तों बांदा की। अब आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि बांदा क्या होता है, बांदा किसे कहते हैं। तो आइए अब मैं आपको दिखाती हूँ कि बांदा होता कैसा है। पीपल का पेड़ होता है, उसी की जड़ में से छोटे छोटे और भी पौधे निकलना शुरू हो जाते हैं, उसे ही बांदा कहा जाता है। अब आप सभी ये सोच रहे होंगे कि ये बांदा आखिर काम क्या आता है और इसके फायदे कौन कौन से हैं, इससे कौन कौन सी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो इसके बारे में आगे मैं आप सभी को वीडियो में बताऊंगी। हर एक चीज़ आप ध्यान से सुनिएगा कि इसको पहनने का क्या तरीका होता है, किस समय आपको पहनना है, कितने दिनों तक पहनने से आपकी कोई मनोकामना पूर्ण होती है, कौन सी मनोकामना पूर्ण होगी और कौन सी नहीं होगी। सब चीज़ें आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताती जाऊंगी। एक एक चीज़ आप सभी के सभी डाउट्स क्लियर करते हुए चलूंगी। तो ये जो चमत्कारी बांदे होते हैं वो कुछ भी कर सकते हैं दोस्तों। बांदा किस पौधे में पाया जाता है, तो आम के पौधे, पीपल, बरगद, महुआ, बेल, इन सभी में बांदे मिलते हैं और इन सब के अलग अलग काम भी होते हैं दोस्तों। बांदा को अगर आप सिद्ध कर लेते हैं तो इससे आप कुछ भी कार्य करवा सकते हैं। बरगद का जो बांदा होता है उसे शुक्रवार के दिन अगर आप लाते हैं और उसे माँ लक्ष्मी के चरणों में समर्पित करने के बाद उस जड़ को, मतलब कि बरगद के बांदे की जड़ को अपने बाएं हाथ की बाजू में बांधते हैं। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, अगर आप बरगद की जो बांदे की जो जड़ है उसे अगर आप बाएं हाथ में बांध लेते हैं तो आपकी हर प्रकार की समस्या है उसका निदान हो जाएगा, हर प्रकार की सफलता आपको मिल जाएगी। आप जिस भी कार्य को करने के लिए जाएंगे, किसी भी क्षेत्र में आप जाएं, वहां आपको सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी। इसमें कोई भी संदेह ही नहीं है, आप एक बार इसे पहन के जरूर देखिएगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि आम के पेड़ के बांदे को किसी भी एकादशी के दिन अगर आप लाकर उसकी जड़ को पहले स्नान करा देते हैं, यानी कि पवित्र जल से स्नान करवाएं, उसके बाद पूजा करके गले में अगर आप धारण करते हैं तो ऐसा करने से कभी भी आपको हार नहीं देखनी पड़ती है। आपको हमेशा विजय ही प्राप्त होगी, चाहे आप किसी भी काम को करने के लिए निकले। अब मैं आपको बताती हूँ कि पीपल के बांदे के बारे में आपको बहुत ही ज़्यादा जो है ऐसी जानकारी बताने जा रही हूँ जो आपको कभी किसी ने बताई नहीं होगी। आपके हर बिगड़े हुए काम इससे बन सकते हैं दोस्तों। ये शत्रु का नाश करता है, आपको तरक्की करवाता है, शत्रु आपकी हर प्रकार की बात को मानने लगे ऐसी शक्ति ये अपने अंदर समाहित रखता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका प्रयोग कैसे करें, तो इसे पुष्य नक्षत्र में घर आप लेकर आएं, फिर इसे एक तावीज़ में भर कर गले में पहन लीजिए। अगर आप गले में नहीं पहनना चाहते तो किसी लाल कपड़े में बांध कर अपने हाथ में इसे आप बांध सकते हैं। ये जड़ आपको हर तरह से तरक्की देगी। ये उपाय पढ़ने वाले अगर स्टूडेंट करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। सबसे महत्वपूर्ण ये उपाय स्टूडेंट्स के लिए ही है। अब जो मैं आपको महत्वपूर्ण उपाय बताने जा रही हूँ इसे आप अवश्य कीजिएगा। हर किसी को इस उपाय को करना है। जब भी अश्विनी नक्षत्र पड़े ठीक उसके एक दिन पहले, ध्यान से सुनिएगा इस चीज़ को, अश्विनी नक्षत्र आने से एक दिन पहले ही आपको शाम के समय में पेड़ के पास चले जाना है। यानी कि जिस भी पेड़ में बांदा निकल कर आ रहा है उस पेड़ के पास आप जाएं, पूजा की थाली लेकर जाइएगा। उसमें आप रखेंगे चावल, पुष्प, अक्षत, मिठाई, धूप, दीप लेकर वहां पहुंच जाइए। वहां जाकर बैठ जाएं और आपको निमंत्रण देना है। मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ पीपल के बांदे के बारे में, तो मैं आपको बता देती हूँ कि पीपल के बांदे के पास आप पहुँच जाएं, वहाँ पर पूजा अर्चना कीजिए सभी सामग्री से। उसके बाद आपको उनको आमंत्रण देना है कि मैं आपको अपने साथ अपने घर लेकर जाना चाहता हूँ, अतः कल आप मेरे साथ जरूर चलिएगा और दुर्भाग्य का नाश कीजिएगा। इस प्रकार निमंत्रण देकर आप वहां से आ जाइए। पर घर आते समय आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना है, इस चीज़ का ध्यान रखें। और अगले दिन जब अश्विनी नक्षत्र हो तब फिर से आप उस पेड़ के पास जाइएगा और पीपल के बांदे के पास जाने के बाद आप फिर से वहां पर प्रार्थना कीजिए
कि हे ईश्वर, मेरे साथ आप चलिए और मेरे दुर्भाग्य को दूर कीजिए। मुझे खूब सारी धन संपत्ति, व्यापार में तरक्की, मेरे वंश की वृद्धि, मेरे संतान से लेके हर प्रकार की आपको जिसमें भी बढ़ोतरी चाहिए, जिसमें भी तरक्की चाहिए, उसके लिए आप प्रार्थना कीजिए। और उसके बाद आपको ऐसा बोलकर उस बांदे को वहाँ से निकाल लेना है। फिर उसे घर लाकर लाल कपड़े में रख कर उसकी पूजा अर्चना करें और उसे रविवार के दिन, ध्यान से सुने, रविवार के दिन अपनी तिजोरी में रख दीजिए। और एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि अगर आप इसे अपने घर में आमंत्रण कर कर लेके आ रहे हैं तो रोज ही आपको इसकी पूजा करनी है। आपको इसके लिए एक दीपक धूप बत्ती जरूर जलाइएगा दोस्तों। इतना मात्र करने से आपकी हर प्रकार की समस्या का समाधान होना शुरू हो जाएगा दोस्तों। बहुत ही ज़्यादा चमत्कारी है ये बांदा। आपको इसके अलग अलग चीज़ों के अलग अलग प्रभाव देखने को मिलेंगे, लेकिन अगर आप इसको पूरी सम्मान के साथ अपने घर लाते हैं, रोज इनकी पूजा करते हैं, तो आप खुद देखेंगे कि किस तरह से आपके जीवन में आप आगे बढ़ रहे हैं, तरक्की हो रही है। आप जैसा चाहते हैं आपके जीवन में हर चीज़ वैसी ही संभव हो रही है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को आज का ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब और पास वाले बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम।